हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास ये संविधान निर्माण से संबंधित है। संविधान का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें हम डिटेल से करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के परिचय के बारे में। संविधान क्या होता है? तो संविधान एक ऐसा मूलभूत कानूनी दस्तावेज है जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य होते हैं। वो अपना क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। जैसे लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो कैसा है भाई? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। तो सबसे पहली बार लिखित संविधान ये किस देश में लागू किया गया? अमेरिका देश में लागू किया गया। तो सर्वप्रथम अमेरिका में 1789 में लिखित संविधान को लागू किया गया और इस लिखित संविधान को किसके द्वारा लिखा गया? हैमिल्टन के द्वारा ये लिखा गया। अलिखित संविधान यह अपना परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित होता है। ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों के अंदर अपना अलिखित संविधान है। भारत में संविधान जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत की थी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान की मांग कब उठाई गई थी? 1895 में। फिर 1934 में अमन रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो है वो मांग की गई। यानी कि औपचारिक रूप से संविधान की जो मांग है वो किसके द्वारा उठाई गई भी? तो वो उठाई गई अमन रॉय के द्वारा। अब संविधान निर्माण के लिए भारत में कौन-कौन से जो है वो मिशन आते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आपने एक सुना है 1935 का अधिनियम, और 1935 के अधिनियम से ही भारत ने बहुत सारे जो है वो स्रोत लिए हैं संविधान के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एक बार क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है? तो क्रिप्स मिशन कब आता है भारत के अंदर? 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये इस क्रिप्स मिशन के अंदर जो है बात लाई गई थी। फिर इस क्रिप्स मिशन को भारत में किसके द्वारा क्या कहा गया उसके बारे में देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको दिवालिया बैंक का चेक कहा गया। किसको भी? क्रिप्स मिशन को। तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1942 में आता है। और किसके लिए आता है? संविधान सभा का गठन करने के लिए भारत में आता है। फिर आता है भारत में कैबिनेट मिशन। ये कब आता है भाई? 1946 में, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स जो इसके व्यापार मंत्री होते हैं, एवी अलेक्जेंडर जो इसमें नौसेना मंत्री होते हैं। 16 मई 1946 को उद्देश्य स्पष्ट किया कैबिनेट मिशन का। अब जो भारत में आता है कैबिनेट मिशन योजना, तो इसका उद्देश्य था भाई संविधान सभा का गठन करना, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ये ध्यान रख लेना, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई? 389 जो है वो सदस्य संख्या निर्धारित की गई, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से अपनी 292 सीटें थी, देशी रियासतों की सीटें 93 सीटें, और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में से 4 सीटें, अजमेर, मारवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान और कुर्ग, कर्नाटक। ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 में दलीय आधार पर चुनाव किए जाते हैं। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट जो है वो डिसाइड की जाती है। कांग्रेस को इसमें से मिलती है अभी 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिलती है इसके अंदर 73 सीटें, और बाकी सीटें मिलती हैं भी निर्दलीय को। ये चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किए गए। यानी कि जो चुनाव हुए थे ना संविधान सभा बनाने के लिए, तो ये हुए थे अपना आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। तो ये भी ध्यान रख लेना, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया भाई? 16 अगस्त को, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक कौन कौन सी होती हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है भाई 9 दिसंबर 1946 को। उस समय पर संविधान सभा के अंदर 211 सदस्य जो है वो उपस्थित थे। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और संविधान सभा का पहला अध्यक्ष भी कौन बनता है भाई? सच्चिदानंद सिन्हा ही बनते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें
स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष बनाया जाता है अस्सी मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार बनते हैं बी.एन. राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारत के? तो वो थे भाई बी.एन. राव। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है वो स्वीकार कब होता है भाई? तो ये होता है 22 जनवरी 1947 को। और ध्यान रख लेना, 3 जून 1947 को दिल्ली के ऑल इंडिया स्टेशन से भारत विभाजन की न्यूज प्रसारित की गई थी। कब की गई थी भाई? 3 जून 1947 को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 डेट भाई। तो पहली डेट कौन सी है? 9 दिसंबर 1946, जब संविधान की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनते हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको स्वीकार किया जाता है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन योजना, इसको भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, डिक्की बर्ट योजना भी इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, 3 जून 1947 में लागू होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 235 और देशी रियासतों के लिए 89 सीटें जो है वो निर्धारित की गई। और पुनर्गठन के बाद में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित की गई, 229 जिसमें से ब्रिटिश भारत के लिए और 70 देशी रियासतों के लिए। संविधान सभा का दोबारा से गठन किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। तो ये पुनर्गठन किया जाता है अभी 31 अक्टूबर 1947 को। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है 31 अक्टूबर 1947 को। सिंपल पूछे आपसे संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो आपको आंसर करना है क्या भाई? 9 दिसंबर 1946। लेकिन भारत विभाजन के बाद में संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है भाई 31 अक्टूबर 1947 को। और अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो कुल बैठकें कितनी हुई हैं भाई संविधान सभा के लिए? तो कुल बैठकें हुई हैं 166 भाई। तो जो संविधान है अपना, इसको बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का जो है वो समय लगा, और कुल इसके लिए 166 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक जो है वो विचार किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 तो भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, और प्रेजेंट टाइम में भाग अपने 25 है, 12 अनुसूचियां हैं, और जो अनुच्छेद हैं ये अपना 450 से प्लस है। हालांकि अपना सब पार्ट है तो अपना मूल 395 ही, लेकिन उसके सब पार्ट करके हम 450 बोल सकते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं भाई संविधान को कब अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत कब किया गया? तो वो किया गया भाई 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब होता है संविधान जो है अपना पूरा? तो पूर्णतः लागू किया जाता है भाई 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? गणतंत्र दिवस जो है वो मनाते हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले, हम 26 जनवरी 1950 को हमने क्या मनाया भाई? गणतंत्र दिवस मनाया। हमने 26 जनवरी डेट को ही क्यों चुना? तो इसका भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाई, तो वो ध्यान रख लेना। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्र दिवस को मनाने की जो है वो घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, लाहौर अधिवेशन। तो वहां पर घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत के अंदर स्वतंत्र दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाएगा। संविधान सभा के वाचन, तो 3 वाचन होते हैं, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा के योजनाकार थे वे एस.एन. मुखर्जी, ये संविधान सभा के योजनाकार थे। संविधान निर्माण पूर्ण कब होता है? 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान जो है वो अपना लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं भाई कौन सा दिवस? संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे।
और 26 नवंबर को हम मनाते हैं भी कौन सा दिवस है, कानून दिवस भाई, प्रथम विधि दिवस। ये हमने कब मनाया था, 2015 में। तो राष्ट्रीय कानून दिवस को मनाने की शुरुआत कब होती है भाई, 2015 से। और एक दिवस और भी ध्यान रख लेना, 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे के रूप में भी जो है वो मनाते हैं। संविधान सभा की आलोचना किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई और क्या क्या उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है, इसको देख लेते हैं एक बार। ग्रेनविल ऑस्टिन, तो भारतीय संविधान सभा एक दलीय निकाय है और एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है जिसमें सभा ही कांग्रेस तथा कांग्रेस सभा है। आपको पता है 1885 में अपने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है। तो पूरे देश के अंदर एक ही जो मेन लीड जो दल था वो कौन सा था भाई, कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस का ज्यादा योगदान रहता है भारत को स्वतंत्र कराने में। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि यहाँ पर सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। लाई विस्काउंट, तो ये भारतीय संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो भारतीय संविधान सभा है ये हिंदुओं का निकाय है। और आइबर जेनिंग्स के द्वारा यह सभा वकीलों का स्वर्ग है। क्यों कहा इस व्यक्ति ने ऐसा, क्योंकि संविधान के अंदर कई वर्ड ऐसे हैं जो समझने में कठिन है, मतलब एक तरीके से वकील लोग ही उसको जो है वो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए आइबर जेनिंग्स ने इसको वकीलों का स्वर्ग कहा। संविधान सभा की प्रतियों पर 284 जो है वो हस्ताक्षर हुए और सर्वप्रथम हस्ताक्षर ये किए थे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे अंत में हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मनु की जो संज्ञा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को और उसमें निम्न फैसले लिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति होंगे। वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गीत है जिसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया था भाई, 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन ये राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और जो जनगण मन है राष्ट्रीय गान है भारत का, ये किसके द्वारा जो है वो गाया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना की गई है किसकी भाई, भारत के राष्ट्रीय गान की। तो इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और जनगण मन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जनगण मन का प्रकाशन 1912 में तत्व बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के साथ में जो है ये प्रकाशित होता है। भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो भारत का भी क्या लिखा, राष्ट्रीय गान लिखा और किसका भी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या, आमार सोनार बांग्ला की भी जो है वो रचना की। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो है वो चुने गए थे। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि किस देश से भारत ने क्या लिया है। अमेरिका से भारत ने लिए है मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल और न्यायिक पुनर्वलोकन, ये भी हमने किससे लिया है, अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से संसद की शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हमने। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, यानी कि संवर्ती सूची का प्रावधान हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और प्रस्तावना की जो भाषा है ये हमने किससे ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है। रूस से हमने लिए भी मौलिक कर्तव्य, और कितने हैं मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ लें तो वर्तमान में भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक प्रणाली, ये हमने फ्रांस देश से जो है वो ग्रहण की है। जर्मनी से हमने लिया है, जर्मनी का संविधान है वाइमर संविधान, आपातकाल प्रावधान, ये हमने जो है वो कहाँ से लिए भी, जर्मनी के संविधान से। साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन आर्टिकल कौन से में आएगा भाई, आर्टिकल 368 में, और भाग संविधान के भाग 20 में जो इसका वर्णन है। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय ध्वज पर तथर्थ समिति के अध्यक्ष थे भाई राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों पर भी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदन समिति के अध्यक्ष थे
बी पट्टाभी सीतारमैया। संचालन समिति के अध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति, उसके अध्यक्ष भी कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट समिति है प्रारूप समिति, तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ये क्वेश्चन रेलवे के अंदर अभी पूछा गया था 2022 में भाई, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया जाता है। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहले थे भाई कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सेकंड सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एन माधवराव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी टी कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जो है वो जगह ली थी। तो 7 सदस्य थे किसमें भाई? प्रारूप समिति में। और प्रारूप समिति का गठन आपको जरूर याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर संविधान के बारे में। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो दोनों बातें क्या हैं भाई? सही हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान के अंदर अपना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को जो है वो अपनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया जाता है भाई? 24 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो मैंने आपको बताया है प्रारूप समिति की स्थापना कब की जाती है भाई? 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है प्रारूप समिति की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो एच.सी. मुखर्जी, एन.जी. अयंगर, एस.एम. सादुल्ला, के.एम. मुंशी। तो ये 3 जो व्यक्ति थे, एन.जी. अयंगर, सादुल्लाह और के.एम. मुंशी, ये तीनों इसके सदस्य थे। लेकिन एस.सी. मुखर्जी जो इसके क्या नहीं थे भाई? सदस्य नहीं थे। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बम्बई का भाई। इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया? बम्बई का। बंटवारे के बाद उन्होंने मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि संविधान सभा में पश्चिमी बंगाल से इन्होंने प्रतिनिधित्व जो वो किया था भाई। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भाई जेबी कृपलानी, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये किया भाई 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जूनागढ़ ने लिया, कश्मीर ने लिया, मैसूर ने लिया, लेकिन हैदराबाद रियासत के द्वारा जो है इसमें भाग नहीं लिया गया। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था भाई फ्रैंक एंथोनी के द्वारा जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय को रिप्रेजेंट जो है वो किया था भाई। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था, यानी कि दोनों व्यवस्थाएं, यानी कि संघीय और एकात्मक व्यवस्थाएं की जो है विशेषताएं आपको मिलेंगी भारतीय संविधान में। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था का वर्णन है, बिल्कुल है। द्विसदनीय विधानमंडल, बिल्कुल है। न्यायिक पुनर्वलोकन, इसका वर्णन भी बिल्कुल है। लेकिन संवैधानिक परिषद का जो है वो वर्णन नहीं है, यानी कि ये संवैधानिक परिषद ये संविधान का लक्षण नहीं है। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो फैजपुर में भाई।
तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। तो अगर चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।